हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ कक्षा 11वीं का राजनीति शास्त्र का सेट ए परीक्षा पूर्व प्रश्न अभ्यास प्रश्न पत्र लेकर के आई हूँ। सेट ए का हम फुल सॉल्यूशन लेकर के आए हैं स्टूडेंट्स। एक एक क्वेश्चंस का हम इसको सॉल्व करके बताएंगे। एक एक क्वेश्चंस का हम फुल सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। और किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप हमसे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ सकते हैं। और हम अभी सेट ए लेकर के आए हैं, उसको आपको हमारे साथ फुल सॉल्व करना होगा। फिर इसके बाद हम आपको सेट वी का भी फुल सॉल्यूशन लेकर के आएंगे, क्योंकि आपका बोर्ड एग्ज़ाम के जो पेपर होने वाले हैं इन्हीं दोनों सेटों में से आएगा। तो हम आपको बता दें, आपका पेपर 6 नंबर का होता है और आपको टोटल क्वेश्चंस मिलते हैं, 23 क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको इनको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। बहुविकल्प प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जो आपके लिए 6 नंबर के रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। पहला है 1976 में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो इसका जो सही और करेक्ट उत्तर है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम। ये बिल्कुल सही और करेक्ट है। इसके बाद बात करते हैं सेकंड की, व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का सबसे बड़ा समर्थक कौन है। तो जो व्यावसायिक प्रतिनिधि है उसका सबसे बड़े GDH कोल इज़ द राइट और करेक्ट उत्तर है। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, सरकारें कैसे बनती हैं और कैसे कार्य करती हैं, यह स्पष्ट होता है किससे। इसका सही और करेक्ट उत्तर है संविधान से स्पष्ट होता है। ये बिल्कुल सही और राइट उत्तर है। फिर बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, जहाँ कानून है वहाँ स्वतंत्रता नहीं है, यह किसने कहा था। तो इसका सही और करेक्ट उत्तर है फोर्थ क्वेश्चन का बी बिल्कुल सही है। जॉन लॉक ने कहा था जहाँ कानून नहीं है वहाँ पर स्वतंत्रता नहीं होती है। फिफ्थ क्वेश्चन है, अधिकार वह मांगे जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है, यह कथन किसका है। तो वो साके ने यह कथन दिया था। और अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद हमारा अंतिम आध्यात्मिक मंजिल नहीं हो सकता, शरण स्थली तो मानवता है। मैं हीरों की कीमत पर शीशा नहीं खरीदूंगा और जब तक जीवित हूँ देशभक्ति की मानवता पर कदाचित विजय नहीं होने दूंगा। यह कथन किसने और कब कहा था। इसका सही और करेक्ट उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर। सी बिल्कुल सही और राइट उत्तर है। ठीक है, तो पहले का आंसर है इंग्लिश मीडियम 42 अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1972 में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था। फिर बात करते हैं सेकंड की, तो सेकंड का सही उत्तर है JDH कोल इज़ द राइट और करेक्ट उत्तर है। फिर बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, तो इसका जो सही और करेक्ट उत्तर है फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द राइट और करेक्ट है। फिर बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, तो फोर्थ क्वेश्चन का जॉन लॉक इज़ द राइट और बी बिल्कुल सही है। और राइट इज़ द डिमांड्स विच एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी एंड इम्पोर्टेंट्स बाय द स्टेट। इसका जो सही और करेक्ट उत्तर है, आप यहाँ देख सकते हैं लास्ट का सही और करेक्ट उत्तर जो है वाइड द, इसका सही है। फिर लास्ट का जो अंतिम है उसका जो है जवाहरलाल नेहरू इज़ दी रविंद्रनाथ टैगोर बिल्कुल सही और करेक्ट उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं आपके लिए रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, जो आपके लिए 6 नंबर के रहेंगे। प्रति क्वेश्चन आपके लिए 1 नंबर का रहता है। चुनाव आयोग की स्थापना खालिस्तान वर्ष में हुई थी। तो इलेक्शन कमीशन की स्थापना जो है 1950 में हुई थी, 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, राज्यसभा एक खालिस्तान सदन है, तो एक उच्च सदन है। ठीक है, एक उच्च सदन बिल्कुल सही और करेक्ट उत्तर है। फिर बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची में सन खालिस्तान से हटा दिया गया, तो जो है 1978 में। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन, ठीक है, 44वें अमेंडमेंट एक्ट 1970 एक्ट के तहत इसको रिमूव कर दिया, हटा दिया गया। बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, शिक्षा खालिस्तान सूची का विषय है, तो समवर्ती सूची का। ठीक है, समवर्ती सूची बिल्कुल सही और करेक्ट उत्तर है। समवर्ती सूची का विषय क्या है, शिक्षा है। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड रिपन को
ठीक है। रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। अलिखित संविधान कहाँ का है? तो अलिखित संविधान ब्रिटेन का है, ब्रिटिश, ठीक है। ब्रिटिश बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। ब्रिटिश इज द राइट और करेक्ट उत्तर। इसके बाद बात करते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं सत्य असत्य की बात करते हैं। 6 नंबर के रहेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए 1 नंबर का रहता है। पहला है भारत का राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होता है, बिल्कुल सही और करेक्ट है। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले सभी अदालतों को मान्य होते हैं, बिल्कुल सत्य है। और जो है ये संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, ये भी बिल्कुल सही और करेक्ट है, ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कोलकाता नगर निगम के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था, ये भी सत्य है। और स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह हम लेकर रहेंगे। ये बाल गंगाधर तिलक का स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही और करेक्ट है, ठीक है। आपको ये सारे जो है सत्य है तो ट्रू है, बिल्कुल सारे सत्य हैं। फिर बात करती है सही जोड़ियाँ मैच करनी है, जो 7 नंबर की रहेंगे। प्रत्येक जोड़ी आपके लिए 1 नंबर की रहती है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, सबसे पहले कॉलम ए से कॉलम बी को मैच करना है। फटाफट हम सही जोड़ियाँ मैच करते हैं। आपातकाल, ठीक है। तो आपातकाल का वर्णन जो है आर्टिकल 352 में इसका वर्णन किया गया है। ग्राम पंचायतों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है, बिल्कुल सही है बी। पर बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। भारतीय संविधान बना 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनके तैयार हुआ था। आनुपातिक समानता क्या है? तो इसका जो सही और करेक्ट उत्तर है अरस्तु। अरस्तु इज़ द राइट एंड करेक्ट है। प्राचीन भारतीय समाज जो है इसकी सही और करेक्ट जोड़ी है न्याय धर्म के आधार पर। प्राचीन भारतीय समाज न्याय धर्म के आधार पर। हर मनुष्य की गरिमा जो है न्याय है। और सबसे लास्ट है भारतीय नागरिकता का लोभ विदेशी नागरिकता से प्राप्त करने पर होता है। इसके बाद हम आपको लेके चलते हैं, एक साथ एक भाग में उत्तर देना है। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है, टोटल 7 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो पहला है मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो भाग 3 में है, ठीक है। भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, मौलिक अधिकारों को बताया गया। अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका वर्णन है, ठीक है। फिर बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। मार्क्सवादी समाजवाद के जनक थे, बिल्कुल सही और करेक्ट है। फिर समाजवाद के जनक थे, बिल्कुल न्याय का मतलब क्या होता है? इसका जो है उत्तर फ्रेंड्स इसका सही और करेक्ट उत्तर है न्याय का मतलब सत्य होता है। सत्य बिल्कुल सही और करेक्ट उत्तर है, न्याय का मतलब सत्य होता है। और सेकंड का जैसे मार्क्सवादी समाजवाद के जनक हैं तो इसका केवल आपको आंसर लिखना है हाँ, ठीक है, हाँ बस लिखना है। इसके बाद बात करते हैं हम राजनीतिक न्याय का सरोकार किससे है? तो इसका जो सही और करेक्ट उत्तर है न्यायपालिका से है, ठीक है। न्यायपालिका से राजनीतिक न्याय का मतलब है नागरिकों को किसके हित में सर्वोपरि में समझा जाना चाहिए? तो दोहरी नागरिकता नहीं सॉरी स्टूडेंट्स, राज्य बिल्कुल सही और करेक्ट उत्तर है इसका, राज्य बिल्कुल सही है। फिर बात करते हैं संघात्मक शासन व्यवस्था में भारत में कौन सी नागरिकता प्राप्त है? तो यहाँ पर दोहरी नागरिकता प्राप्त की हुई है। और लास्ट है पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इसका उत्तर आपको हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न क्रमांक 6 से 30 तक के उत्तर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में उपलब्ध कराएंगे। हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।